मेरे नबी ने कहा उमर आज माँ की याद आ गई है, आज माँ की याद आ गई है। हुजूर आज इतनी खुशी का दिन और माँ की याद। मेरे महबूब कहते उमर मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा था, काश आज मेरी माँ अमीना होती, आज ये बेटे की शानें देखती, ये हजारों सब वसफ लोग देखती, आज मेरी माँ होती दरख्तों को सजदा करते देखती, सूरज को पलटते देखती, चांद के टुकड़े देखती, कंकर मेरा कलमा पढ़ते, मेरी माँ ये देखती तो कितनी राजी होती। उमर मेरा जी चाहता काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले पे होता और माँ हुजरे में होती, मेरी माँ को कोई काम पड़ जाता, कहते आहिस्ता से पर्दा सरकता, अंदर से आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, या रसूल अल्लाह। हर घर का माहौल यही है, जब बेटा पैदा होता है ना तो 250-250 ग्राम के लड्डू चलते हैं। खुशी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि घर में वारिस आया है, घर का चिराग आया है, बुढ़ापे की लाठी आई है, बेसहारे उम्र का सहारा आया है। ये खुशियां होनी भी चाहिए, लेकिन इस खुशी से इतना दुख नहीं होता जितना दुख तब होता है जब यही बेटा जवान हो के बाप के आंखों में आंखें डाल के ये कहता है तुमने मेरे लिए किया क्या, तब कलेजा फटता है। जिसकी विलादत पे बाप का पैर जमीन पे टिकता नहीं था, जिसकी विलादत पे कहता फिरता था बेटा आया है, बेटा आया है, यारों ने मुबारकबादियां दी, रिश्तेदारों से सलाम आए, किसी ने जो मांगा दिया गया। इस दिन के लिए तो नहीं था ना कि बेटा बाप की आंखों में आंखें डाल के पूछे बता तूने मेरे लिए किया क्या है। अगर तेरे जहन में ये ख्याल आ जाए कि तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है, अपने बाप से न पूछना बल्कि जाना फारूक जैसे बंदे के पीछे जिसे खुदा ने बेटा दिया हो, फिर देख उसके चलन कैसे है, बेटा आया तो रवैया कैसा है, बेटे के साथ सलूक कैसा है। ये तुझे पता चलेगा कि जैसी दुनिया में बेटा आया लम्हों के लिए खुशी आई, किसी ने कहा बेटा आया है, बाप ने ऐलान कर दिया सबको लड्डू तकसीम किए जाए, जो जो मिठाई मांगे दी जाए। अभी 10 मिनट नहीं निकले थे, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने मशीनें लगाई। का अफसोस की बात तो ये है, खुशी ये है रब ने बेटा दिया है, अफसोस ये है कि दिल में सुराख है। ये बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं है, ये 10 मिनट की खुशियां अब जरा सी देर में गम में बदल जाती है। लोग कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, आ तुझे बताऊं तेरे बाप ने तेरे लिए किया क्या है। जब डॉक्टर ने कह दिया कि इसके दिल में सुराख है, कहीं और लेकर के चले जाओ, तो न सर्दी देखी, न बारिश देखी, न आंधी देखी, न तूफान देखे, न गर्मी देखी, न लोगों के धक्कों की फिक्र की, न लोगों की गालियों की परवाह की। जिस डॉक्टर का पता मिला वहां जाकर के घुटने टेक दिए, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। तो जिस मजार का लोगों ने बताया वहां जाके दामन फैला दिया। हद तो ये है कि जब हद ये हो गई सबने ये कह दिया ये बचने वाला नहीं है। डॉक्टर के पास बाप ने जाके कहा डॉक्टर चाहिए क्या, तो डॉक्टर ये कहता है कि अगर दिल मिल जाए तो बेटा बच जाएगा। सलाम करो बाप की हिम्मत को, वो ये कहता है दिल लेना है तो मेरा ले लो, मेरे बेटे को जिंदगी मिलनी चाहिए। बता तो सकी क्या तू जीना नहीं चाहता, क्या तुझे सांसें प्यारी नहीं है। बाप तो कहता है हाँ हाँ सब कुछ प्यारा है, लेकिन मुझे जान से ज्यादा मेरा बेटा प्यारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान खुदा हर बेटे को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ राशिद भाई, बाप बड़े बड़े हादसों से लड़ जाता है, टूटता नहीं है, बड़े बड़े खतरों के बीच से निकल जाता है, डरता नहीं है। लेकिन कब डरता है, कब टूटता है, जब अपनी ही औलाद अपने बाप से पूछती है तुम्हारे लिए कमाऊं या अपने बच्चों के लिए कमाऊं। यहां आके बाप टूट जाता है, यहां आके टूट जाता है बाप। जो कहीं नहीं डरा
जो रात के अंधेरे में 3-3 बजे तेरी ड्रेस की फिक्र में ओवर टाइम ड्यूटी करके आया, न शेर का डर न चोर का डर, जिसे जान का खतरा न डरा सका, लेकिन एक जुमला डरा देता है। मैं बेटे से जरूरत की बात कहूं तो जरूर, अगर इनकार कर दिया तो मुंह कहां छुपाऊंगा। यहां आके बाप डर जाता है। यह हकीकत बात है, हकीकत बात है। जब बेटा कमाने लग जाता है ना, तो फिर बाप डर डर के पूछता है, क्या मेरी दवा का वक्त है तेरे पास? रोने का मकाम है। सर्दी आ गई, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, कितने बूढ़े आग जलने के बाद ना बुझी रात पे बैठे रहते हैं, लेकिन बाप तो बाप होता ना। माँ बाप कभी औलाद की बुराई नहीं करते। वो बेटा जो 24 घंटे में एक बार खाने को नहीं पूछता, और उसी के बाप से पूछो ना औलाद कैसी है, तो कहता दुआ करो अल्लाह सबको ऐसे बेटे दे। वो फिर भी झूठ बोल के कहता जैसे मेरे बेटे अल्लाह सबको ऐसे दे। कैसे चचा? का जब तक मुझे नहीं खिला देते खुद नहीं खाते। ये माँ बाप होते। और जरा सी ना माँ बाप की तरफ से कमी हो जाए तो बेटा चौराहे चौराहे पे बाप की बुराई करता है। बाप की बुराई, जाओ ना मेरे अब्बा को समझाओ, सठिया गया है, पागल हो गया है, दोहात कर रहा है, नाजायज कर रहा है ना। कभी बाप की बुराई ना करना। तुझे पता है नबी ने फरमाया, अगर तुझे ये जानना है ना तेरा खुदा तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख, अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो खुदाए पाक भी तुझसे राजी है। ये रुतबा है बाप का, ये मकाम है। उसने हमारे लिए क्या नहीं किया। हम पूछ रहे क्या किया तुमने हमारे लिए, क्या किया? मैं कसम खा के कहता हूं, आधार कार्ड में जो बाप का नाम है ना, पूरी जिंदगी उस नाम की कीमत अदा नहीं कर सकते हम तो। उसके लुक़मे, उसकी कमाई और उसकी वो गर्मी, उसकी सर्दी, वो अलग बातें रह गई। इसके आधार में जो तेरे नाम के साथ नाम है ना, इसकी कीमत नहीं दे सकते। अगर आधार से बाप का नाम हटा दो तो नौकरी तो बड़ी बात है, करवट में बैठने कोई कुर्सी नहीं देगा। हाँ, अगर अब्बा का नाम हट जाए तो हलाली कहने वाला नहीं मिलेगा कोई। ये सोचें जरा, आज सर्दी का मौसम है, अब्बा डर के पर्चा निकालता। उसने पिछले साल का बचा के रखा था, सिरप का रेपर फाड़ लिया था, अगले साल यही सिरप मंगाना है, यही सिरप मंगाना है। चुपके से निकाल के कहता, बेटे पिछली बार ये सिरप ला के दिया था ना, बड़ा सुकून हुआ था खांसी में। बेटे ने पकड़ा, यूं तोड़ा मड़ोड़ा और बाप के मुंह पे मार दिया। कहता है तुम्हारे सिरपों ने, तुम्हारी दवाइयों ने मेरी जान खा ली। कसम खा के बता, जब तुझे निमोनिया हुआ था, अगर इस बाप ने तुझे फेंक दिया होता ना ऐसे जैसे तूने कागज फेंका है, कसम खुदा की कुत्ते नोच के खा गए होते। कुत्ते नोच के खा गए होते। आज पर्चे फाड़ देते हो। कदर नहीं है ना माँ बाप की। जिस दिन ये नहीं होंगे पता चलेगा बाप क्या होता है। आज हैं तो कदर नहीं है। प्रधान बन गया के तो कुर्सी से उठता नहीं है, अब्बा को हाजी जी कह के आवाज देता है। तुझे गैरत क्यों नहीं आती, माँ को हज्जन कहता है। और तू जानता है नादान, तू कुछ नहीं बोला था जिस दिन तूने अपने बचपन के अंदर कांपते छोटे लबों से अम्मा कहा था ना, इसने पूरी मोहल्ले में जाके कहा था। आज मेरे बेटे ने मुझे अम्मा कह के पुकारा है। जब तूने पहली बार अब्बा कहा था, तब तुझे इसने कंधे पे बैठा के मेलों के चक्कर लगा के कहा था, लोगों मैं नसीब वाला हूँ, मेरा बेटा मुझे अब्बा कह के आवाज दे रहा है। आज तुझे अब्बा कहते हुए तेरा कलेजा फट रहा है। कभी बाप को हाजी जी कहता है, कभी प्रधान कहता है। तेरे कान तरस जाएंगे जिस दिन तेरी औलाद तुझे प्रधान कह के आवाज देगी। तू सोचेगा काश कोई अब्बा कह देता, काश मेरा बेटा एक बार प्यार से अपना कह देता। और तुम्हें खुदा का वास्ता, इस दुनिया का उसूल है, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने बाप को इज्जत दिया करो, तुम्हारी औलाद तुम्हें बाप वाला मकाम दिया करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। मेरी क्या औकात है, ये मुझसे बड़े लोग बैठे, ये सारे बड़े लोग बैठे, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बस हुजूर का नौकर। ये मेरा सबसे बड़ा खिताब कि मैं उनके दीन की नौकरी करता हूं, अपना कुछ भी नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं, मेरे नबी को रब ने बेशुमार शान अता फरमाई है। क्या नहीं दिया? 2000 से ज्यादा लकब, 2000 से ज्यादा लकब। जिब्रील जिसके दरबार दरवाजे का दरबार है,
क्या नहीं दिया, मगर वो नबी भी। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर जब माँ की कब्र अनवर पे जाते तो इतना रोते कि सहाबा की चीखें निकल जाती। हम क्या कर रहे हैं? अब्बा है ना, कोई मतलब ही नहीं, बूढ़ा हो गया तो फेंको एक तरफ, आज इसकी खांसी भी हजम नहीं। माँ बाप जैसा दिल नहीं मिलेगा। माँ अगर मुर्गी हो तो चील से लड़ जाती है, माँ मुर्गी हो तो बिल्ली से लड़ जाती है, माँ हिरन हो तो शेर से लड़ जाती है। बता, अगर जानवरों में ममता इतनी बड़ी है तो अशरफुल मखलूकात जिसे बनाया गया उस माँ के सीने में ममता कितनी होगी। कदर करना इनकी, कदर करना। आज 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 हसन रजा, खदीजा, फातिमा, ये दो नाम है ना, कल तुम्हारा भी नाम ऐसे ही था। हम भी ऐसी आंखों के तारे थे, हमारी विलादत पे भी इतनी खुशी थी। आज क्या हो गया? बाप जाके कहता दुआ करो बेटा मर जाए। लोग, मैं सोचता हूं कितना दुख उस बेटे ने दिया होगा जिसका बाप बेटे के लिए बद्दुआएं करता हो। और मुफीद मशवरा है, कभी माँ बाप की बद्दुआ ना लेना। इनकी जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता है। ऐसे ही रुतबे नहीं बढ़ाए अल्लाह ने, ऐसी इज़्ज़तें ऊंची नहीं की हैं, ऐसी शानें नहीं बख्शी हैं। बड़ा वकार इनको दिया गया है। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तुम कमा के आओ ना, माफ कीजिए, हर घर की कहानी है, किसी की पड़ंत में आपको नहीं बता रहा हूं, किसी की कही हुई बात नहीं है, हर घर की कहानी है। जैसी शोहर कमा बाहर से आया शहर से, तो बीवी को चाहिए ये था कि इस्तकबाल करती, खिदमत करती, पानी पिलाती, खैरियत पूछती। आती आदमी को देखो मुंह बिगाड़ लिया, ऐसे कर लिया जैसे 3-4 किलो की भेली रखी है खोपड़ी पे। आके पूछ रहा क्या हुआ? कुछ नहीं कहे, डायरेक्ट, पहले सीधा मुंह बंद। फिर पूछा अरे बताओ तो हुआ क्या है? डायरेक्ट जहर उगलती, कहती है तो तुम रहो या मैं रहूंगी या तुम्हारी अम्मा रहेगी। कुछ नहीं बताया, ये बात के बात खत्म कर दी। और ऐसे ही हम मियां मिट्ठू, औरत की एक रात के पड़े हुए गुलाम। ये नहीं कहता कि तू बोल क्या रही है, कहता रुक पहले अम्मा को ही देख लो। तू क्या देखेगा? तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े न देख सके, बड़े बड़े न देख सके, हैसियत क्या है तेरी? कहता आज इसे ही देखना है। ये परेशान करती, बता हुआ क्या? वो कहती लल्ला रोता रहा, तुम्हारी अम्मा ने खिलाया नहीं, रोटी भी मैं ही पकाऊं, लल्ला भी मैं ही खिलाऊं, तुम्हारी माँ किस काम की है? ओ मेरे भाई सुन तो सकी, माँ बाप से कितना भी बड़ा जुर्म हो जाए, तुझे हक नहीं दिया गया है कि तू माँ से जाके हिसाब ले, तू बाप से जाके हिसाब ले, तू उनके नौकरों जैसा है। आला हजरत फरमाते हैं जब माँ बाप की बारगाह में जाया करो तो बिगड़ के नहीं, अकड़ के नहीं, ऐसे जाया करो जैसे बादशाह की बारगाह में रियाया जाया करती है, जैसे बादशाह से पूछे बगैर उसकी बारगाह में कोई जाया नहीं करता। आला हजरत कहते हैं अगर माँ बाप से बात करनी है तो बिना सोचे मुंह न चला, पहले इजाजत ले, अगर वो कह दे फिर बात कर, इसलिए कि इनके लहजे में माँ नहीं बोलती, माँ के लहजे में खुदा बोलता, इसलिए लिमिट में रहा करो। हाँ भाई लिमिट में, कह रहे अभी देख रहे हूं, अभी देख रहे हूं, माँ को देखने गया, सुन माँ की कौन कीमत क्या देगा। अल्लामा रूमी ने इस वाक़े को मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाया। बर्दाश्त कर रहे हैं ना, मैं कड़वी बातें कर रहा हूं। हाँ मुझे भी नहीं आता है कि एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। मुझे पता है एक रात में जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि मेरे जैसा मुल्ला कह जाए जन्नती हो और हो जाएं सारे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल अपनी चर्बी को कोयलों पे नहीं पिघलाते। कीमत है जन्नत की भी, कीमत है जन्नत की भी। निकलो अगर इस धोखे में हो कि जन्नत हमारे बाप की जागीर है तो वो तो बहुत बात की बात है। कब्र का जो मरहला ना वो बड़ा मुश्किल है, और उससे भी पहले जो सबसे मुश्किल मसला है वो दम निकलने का मसला है। फरमाया गया जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं ना, रूह आसानी से नहीं निकलती है, आसानी से नहीं निकलती है। हमने खेल समझ, वो मर गया बात खत्म हो गई ना, उससे पूछ जो मरा है रूह कैसे निकली है। फरमाया गया अगर फरिश्ते दबा के न रखे ना
तो रूह निकलने की तकलीफ इतनी होती है कि बंदा 7-7 फीट उछल जाए। इसलिए माँ बाप को राजी करके मरना, ये भी ख्याल रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा। अगर धोखा है ना, किसी ने कह दिया कि हाँ तू जन्नती है, तो फिर धोखे में ना रहना। इससे बड़ी बशारत तो हजरत उस्मान गनी को मिली है। हाँ, ज़ुन्नुरैन भी और महबूब ने अशर मुबश्शरा में तज़किरा किया है। और खशियत इलाही का आलम ये, कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो कब्र देख के चीख मार के रोते। लोग कहते बड़ी बड़ी फजीलतें तुम्हारे पास हैं, नबी ने कई बार तुम्हें जन्नती कहा है, रो क्यों रहे हो? कहते थे हाँ बात सच्ची है, लेकिन जब मैं कब्र को देखता हूं तो इसलिए रोता हूं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, जिस पर यह आसान हो गई उस पर सारे मंजिलें आसान हो जाएंगे। आज मसला ही खत्म है, डर ही निकल गया। खुदारा माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। मसनवी शरीफ में लिखा है अल्लामा रूमी ने कि एक बाप शोहर घर में आया, बीवी ने कहा सुनो तुम्हारे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं होती। कहा फिर? कहा सुनो इसकी चारपाई बाहर डाल दो। उसने कहा बेगम नाराज क्यों हो रही हो? परेशानी की बात नहीं है, आज चारपाई अलग कर देते हो। तो जहां जानवर बनते थे ना, अब्बा का हाथ पकड़ा वहां ले गया और जाके ना जानवरों के घर में छोड़ के आने लगा और पुराना सा कंबल ओढ़ने के लिए दिया। साथ में बेटा भी गया था उसका, पुराना कंबल। अल्लामा रूमी लिख रहे हैं इसको, ये कोई अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, अल्लामा रूमी ने लिखा है कि वो गया और जाकर के बाप पे पुराना कंबल डाला और आने लगा। जब आने लगा ना तो पोता भी वापस आ रहा था, उसने अचानक हाथ छुड़ाया और दौड़ के आया। कंबल पुराना था इसलिए गला हुआ भी था, तो पोते ने वो कंबल दादा के कंधे से उतारा और उतार के पैर के नीचे रख के उसके 2 टुकड़े किए। आधा बाप के दादा के कंधे पे डाला, आधा अपने कंधे पे लेके चला। अब्बा कहने लगा बेटे क्या बात है, हमारे घर में नए नए कंबल हैं, ये क्यों लेके जा रहा है? तो उस बच्चे ने कहा था अब्बा मैं देख रहा हूँ आज तुमने दादा को ये कंबल दिया, कल तुम भी तो बूढ़े होगे, मैं कल तुम्हें यहाँ छोड़ के जाऊंगा ना, आधा कंबल दादा को दिया है, आधा कंबल तुम्हारे लिए लेके जा रहा हूं। ये अल्लामा रूमी ने लिखा है। जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। काबा आज दादा है यहाँ पे, कल तुम्हें डालना है। तड़प गया, दौड़ा, बाप के पैर पकड़े, चल। समझ गया, मैं मान गया, जितनी तुझे इज्जत मिलनी है उतनी मुझे इज्जत मिलनी है। ये हकीकत है। लेकिन हमारी जिंदगी, मैंने क्या कहा, हम कहते हैं देखो मेरी अम्मा बहुत खराब है, वो उसके बाल को खिलाती है, मेरे को नहीं खिलाती, उसके बाल को गोद में लेती, मेरे बच्चों को गोद में नहीं लेती है। ये बातें आप घर से बाहर कर रहे हैं, इससे माँ बाप का दिल टूटता है, दिल टूटता। आप इतने अच्छे बन जाओ कि माँ बाप तुम्हारी तरफ दौड़ के आए। कोई माँ बाप को ये उंगलियां मेरे हाथ की कितनी दिख रही हैं? बोलो, सबको दिख रही है ना? 5 है ना? अगर इसे काटोगे दर्द होगा मुझे? इसे कोई सी भी कटेगी तो दर्द होगा कि नहीं? क्योंकि ये मेरा टुकड़े, मेरे जिस्म के हिस्से हैं। तो जिस तरह एक भी उंगली दर्द में आए दिल पे गुजरती है, इसी तरह कोई भी बच्चा मुश्किल में आए मां पे गुजरती है। कभी ये मत समझना कि मेरी मां मुझे नहीं चाहती, मेरे बच्चों को नहीं लेती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। बड़ी बात एक साहब ने लिखी, उन्होंने कहा कि एक दिन ना बीवी बच्चे परेशान हो गए ना माँ की खांसी से। तवज्जो है सारे लोगों की? माँ की खांसी से परेशान हो गए बीवी बच्चे, तो कहने लगे अपनी माँ को यार यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। कहा फिर क्या करना है? कहा कहीं और छोड़ दो। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात। माँ के पास आया, कहने लगा माँ आओ तुम्हें घुमाने लेके चलूं। माँ बूढ़ी हो गई थी, आपसे भी गुजारिश है माँ बाप बूढ़े हो जाए ना, इन्हें वक्त दिया करो, 5-10 मिनट इनके पास बैठा करो, क्योंकि जब कोई इनसे बात नहीं करता ना तो ये बड़े परेशान रहते हैं। इनसे बात करने वाले होने चाहिए, बात करने वाले होने चाहिए। तो माँ परेशान थी। एक दिन बेटे ने कहा अम्मा मैं तुझे घुमा लूं? उसने कहा ले चलना बेटे। माँ ने कहा
ले चल। माँ बहुत खुश, बेटे ने गाड़ी में बिठाया, माँ बैठ गई, बेटा गाड़ी चलाता रहा। माँ पूछती थी बेटे ये क्या गए? अम्मा ये हॉस्पिटल है। बेटे ये क्या गए? अम्मा ये स्कूल है। बेटे ये क्या गए? बेटे माँ ये हमारे यहाँ की फलां इमारत है, ये फलां इमारत है, फलां इमारत है। माँ बहुत खुश थी, मेरा बेटा आज घुमाने के लिए लाया गए। लेकिन अचानक जाके एक इमारत के सामने बेटे ने गाड़ी रोक दी, खिड़की से खोल के माँ को उतार के कहने लगा अम्मा उतरे ज़रा। माँ उतर आई। उसने सोचा शायद मेरा बेटा मुझे कुछ दिखाना चाहता है। माँ को बैठाया, थोड़ी देर वहाँ ऊंची इमारत थी, सीढ़ियाँ थी बनी हुई। माँ को सीढ़ियों पर लेके बैठ गया, फिर इमारत दिखा के कहता अम्मा तुझे पता है ये कौन सी इमारत है? कहा नहीं बेटे तू ही बताना, पूरा रास्ता तूने बताया कि तू बताइए क्या है? अम्मा इसको ओल्ड एज होम कहते हैं, यहाँ पे लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ जाते हैं। माँ ने जब इतना सुना, माँ तो माँ थी, माँ समझ गई बेटे के लहजे से बेटा यहाँ छोड़ने के लिए लाया गया। लेकिन माँ ने फिर भी अपने दर्द को छुपाना चाहा। माँ ये कहती है बेटे क्या मतलब है इसका? का मचान जब किसी के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे माँ बाप को यहाँ ला के छोड़ जाया करते हैं। अम्मा कहती है अच्छा बेटे का फिर? का यहाँ कौन देखता है? अम्मा यहाँ खिदमत करने वाले लोग हैं, यहाँ उनको तनख्वाह दी जाती है। जब इतनी बात माँ ने सुनी, का बेटे फिर? का अम्मी आज मैं तुझे यहीं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन परेशान ना होना, मैं कुछ कुछ दिन के बाद तुझसे मिलने आता रहूंगा। जब इतनी बात माँ ने सुनी है, माँ का कलेजा अंदर की अंदर दहल गया। अल्लाह अकबर। माँ ये कह रही थी ए बेटे यहाँ छोड़ के जा रहे हो? कहा हाँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने इतना कहा, इतने में चंद औरतें बाहर आई निकल के उस इमारत से। बेटा छोड़ के जा चुका था। जब बेटा पलट के जा रहा था, आज माँ को अपनी कुर्बानियां याद आ रही थी। उसे वो दिन भी याद थे कि जब पेशाब के बिस्तर पे खुद लेटा करती थी और इस बेटे को सूखे में लेटाया करती थी। लेकिन ममता गालिब आ गई है अदावत पे। आज गुस्से को ममता ने छुपा दिया है, लेकिन माँ चाहती थी आवाज दे बेटे को, ताकि उससे पूछे क्या ये तू दूध का कर्ज अदा कर रहा है, कौन सी कीमत दे के जा रहा है। माँ ने खुद सोचा, लेकिन फिर ममता ने कहा नादान बेटे को रुसवा न कर, अगर वो तुझसे दूर रहना चाहता है जाने दे उसे। माँ ये सोचती रह गई, बेटा चला गया। जब बेटा गया, औरतें आ जाती हैं, चारों तरफ से घेर लिया, कागजी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। किसी ने कहा मोहल्ले का नाम बता, किसी ने कहा अपना नाम बता। माँ ने सारे नाम एक एक करके बता दिए। जब एक औरत ने ये कहा कि बता तेरा बेटा कौन है, अम्मा बोलती नहीं है। उसने कहा नाम बता, कहा मैं नहीं बता सकती। दूसरी औरत कहती है कि लगता है ये बेटे से नाराज हो गई है, इसका बेटा कमीना है, यहाँ छोड़ करके चला गया है, इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसी बेटे को किसी ने कमीना कहा, माँ ने बुढ़ापे की पूरी ताकत इकट्ठा की और लहजा बदल करके तेवर तेज किए और कहती खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना। कहा तू नाम क्यों नहीं ले रही है? उस माँ ने कहा था तुझे क्या पता, मेरा बेटा मुआशरे में इज्जतदार है, सोसाइटी में आली वकार है, अगर मैं नाम ले दूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी, उसकी रुसवाई हो जाएगी। किसी ने कहा अजीब माँ है, वो यहाँ छोड़ के चला गया, ये इज्जत की परवाह कर रही है। तो उस माँ ने कहा था जो उसने किया है वो उसका किरदार है, और जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। खुदारा कदर करें इनकी, कदर करें इनकी। ये कभी हकीकत नहीं बताएंगे बाहर जाके, कभी नहीं बताएंगे कि इनके बेटे ने इनके साथ क्या किया। हाँ, कभी नहीं बताएंगे कि इनके घर में ना जगह नहीं है इन बूढ़े माँ बाप के लिए। ना किया करो, अल्लाह ने माँ बाप दिए तो कदर कर लो, कदर कर लो इनकी, कदर करो। मेरा नबी फतेह मक्का के दिन आज हजारों लोग पीछे ना सफ बस्ता है, हुजूर नमाज पढ़ाने तशरीफ ला रहे, आए निगाह डाली पीछे, सब बसफ लोग खड़े। नमाज के बाद मेरे हुजूर ने ना घुटनों पे सर रखा और रो दिए। हजरत फारूक आजम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फतेह मक्का का दिन है, किसी ने अगर आंख उठाई है महबूब तो इजाजत दें, आंखें निकाल लेंगे। किसी ने जबान चलाई है गला काट देंगे। महबूब अभी खून गाढ़ा नहीं पड़ा है, आप कहें तो बेटे लुटा देंगे, रोए क्यों? मेरे नबी ने कहा उमर आज माँ की याद आ गई है, आज माँ की याद आ गई है। हुजूर आज इतनी खुशी का दिन और माँ की याद।
मेरे महबूब कहते उमर, मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा था, काश आज मेरी माँ अमीना होती, आज ये बेटे की शानें देखती, ये हजारों सब वसफ लोग देखती, आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती, सूरज को पलटते देखती, चांद के टुकड़े देखती, कंकर मेरा कलमा पढ़ते, मेरी माँ ये देखती तो कितनी राजी होती। उमर मेरा जी चाहता काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले पे होता और माँ हुजरे में होती, मेरी माँ को कोई काम पड़ जाता, कहते आहिस्ता से पर्दा सरकता, अंदर से आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, या रसूल अल्लाह बंदगी छोड़ देते, बंदी की बारगाह में जाते। हाँ उमर, आका किस लिए? कहा इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हो। आज माँ पानी मांगती रहती है, बेटा मोबाइल चलाता रहता है। आज माँ कहती रहती है दवा ला दे, कह रहे अभी आया, अभी आया, अभी आया। यार की एक मिस कॉल भी आ जाए तो चप्पल छोड़ के भाग जाता है। माँ 3 बजे पानी मांग दे। लोग कई बार होता है, कितने ऐसे हादसाती जनाजे होते हैं, अल्लामा साहब जिनमें हम जाते हैं, क्या हुआ पता नहीं, सुबह उठे अम्मी का इंतकाल हुआ गया था, पता ही नहीं चला, यही नहीं पता कैसे हो गया, यही नहीं पता। कहा हम उठे तो चारपाई से नीचे पड़ी थी। ओ भाई तुझे नहीं पता, जब बुढ़ापा आता है, जो तुझे दूध पिलाया है ना, वो पट्टे निचोड़ के पिलाया था, वो हड्डियां निचोड़ के पिलाया था। एक वक्त ऐसा आ गया ये खुद से नहीं उठ सकती थी, इसने तो पानी मांगा था, तू बीवी के पल्लू में ऐसा लिपट के सोया, तुझे माँ की प्यास की आवाज नहीं आई। वो बूढ़ी उठी, खुद को संभाल न सकी, गिरी, सर जमीन पे लगा, खत्म हो गई। तू कहता पता नहीं कैसे मर गई, वो तुझे आवाजें देते देते मर गई। आज लगता है ना यार, यकीन मानो ईद होती है, ईद यहाँ कैसे सोच रहे हैं यार, ईद होती है कि ना? यहाँ होती है ना, नए कपड़े पहन हर जुमे होती है माशाअल्लाह। तो मैं उन ईदों की बात कर रहा हूं जिनको हम लोग स्पेशली मनाते हैं। अब जुमे को कौन, ये जुमे को सुनने ही तैयार नहीं, खुतबा 5 मिनट ज्यादा हो जाए ना तो घड़ी देख के घर आके कब हटेंगे है। बहरहाल मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ। ईद होती है ना, ईद, मैं सच बता रहा हूँ, कितने भी नए कपड़े पहन लो, खुशबू लगा लो, ईद मुकम्मल नहीं होती। ईद मुकम्मल तब होती है जब माँ कहती है मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए, ईद तब मुकम्मल होता है। जब अब्बा सीने से लगा के कहता ना सलामत रहो, तब ईद होती है। आज ना कदर नहीं है, कल जब ये मुबारकबाद देने वाले नहीं होंगे ना, तो उस दिन तुझे ईद भी ईद नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। हम जानते, मैं अब लोग क्या समझते, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लक़ब इश्तिहारों में देते हैं, कोई सुकून नहीं मिलता। आज भी कसम से जब घर आओ और अम्मा और अब्बा बाप नाम लेके जब आवाज देते हैं ना, तो जितना कलेजा उस नाम से ठंडा होता है ना, इन इश्तिहारों से उतना ठंडा नहीं होता। कुछ जुमले जिंदगी में बड़ी बरकत होते, बड़ी बरकत होते। कोई हाथ चूम रहा है, कोई जूते ले गया है, कोई रुमाल ही ले गया, बरकत के वास्ते दे दो, ले जाओ भाई, इससे हमें क्या खुशी मिली? खुशी तो तब मिलती है जब माँ कहती मेरे गुड्डू तू सलामत रहे, मेरे पप्पू तू सलामत रहे, मेरे चांद तुझे किसी की नजर न लगे। ये जुमले होते हैं जो जिंदगी में बरकतें पैदा करते हैं। कोई कहता मौलाना तुम नहीं जा रहे यार, सब बर्फ में घूमने गए, चलने ना आजकल घूमने है, बर्फ में वीडियो बना के डाल लिया, मर गए कई फिसल के वहीं। क्यों? छुट्टियां मनाने जा रहे हैं क्या मौलाना? क्यों? अरे मौलाना फुरकान साहब तुम्हें क्या पता, काम में थक जाते हैं ना, तो वो इसलिए कुछ दिन दूर जाना चाहते हैं, अकेले। क्या एंजॉय? हाँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो ऐसे बोलते हैं एंजॉय करने जा रहे है ना, ये बोलते। मैं कसम खा के कहता हूं, लिख लो मेरी बात, जाओ जो बहुत थक गया हो, करवट चैन ना हो किसी, मत जाना किसी भी लंदन, अफ्रीका, अमेरिका,
कश्मीर कहीं मत जाना। वक्त अगर साथ दे दे तो माँ के कदमों तक चले जाना। जब बहुत थक जाओ ना तो माँ को बिस्तर पे बैठाना और तो उसकी जूतियों में बैठना और कहना माँ वही हाथ सर में डालना जो बचपन में तेल डालती थी, जरा लगाना वो हाथ। कसम खा के कहता हूँ 5 स्टार होटलों के स्लीप वेल के गद्दों पे वो मजा नहीं आता जो माँ की जूतियों में बैठने में मजा आता है। 1000 ऐसी रूमों में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ के आंचल के साए में बैठने में मिलता है। और लोगों याद रखना, खुदा की कसम, जब माँ दुआएं देती है ऐसा लगता है अल्लाह ने जन्नत खोल दी हो और खिड़कियों से जिब्रील के परों की ठंडी हवाएं आने लग गई। इनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करो अल्लाह से, लंबी उम्र की। बड़ा लंबा हो जाएगा जो फरमाइश दी गई है, इसको अलग से 1 घंटा पूरा चाहिए। इसलिए मेरे भाई आपसे गुजारिश, खुदारा कदर करें माँ बाप, करेंगे इंशाअल्लाह। बढ़िया हिस्सा बोल रहे हो। हाँ यही चाहते हैं। और ये बात यही नहीं कि मौलवी बड़ा अच्छा था, कुर्सी भी हिल, तखत भी चटर चटर बोल लिया था। है तखत भी देख के बोलता है, हम पे नहीं बोला अभी तक, जितना बोला था हजरत की बारी में बोला था, है ना। इस पे 2 बार तो केस हो गया है। तो वजह है ना सारे लोगों की। मैं बस थोड़ी सी बात कर लेता। ये फरमाइश किसकी है? फारूक भाई अगर मौजू पहले ही लिख के दे देते ना तो फिर बेहतर होता। हाँ मैं बस सुनेंगे ना अभी। जितने लोग सुनना चाहते हैं कह दें या रसूल अल्लाह। जी ये सलामत रहें। वाकई एक के पार सुई चली गई है। शुक्र है सुन्नी के कभी 12 नहीं बजते, 1 बजा है ना, 12 नहीं बजते। जब बजे होंगे तब हमने घड़ी नहीं देखी, इसलिए हम कहते हैं कभी 12 ही नहीं बजे। खैरियत है आप लोग। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं आपसे कि माँ बाप की कदर करें, इनकी इज्जत करें। माँ रात को पानी मांगती रहती, पानी पानी पानी। वो मर गई बेचारी, लेकिन कहता पता नहीं, हम तो उठे तो नीचे पड़ी थी। ये कह रहा पता ही ना चला, पता ही ना चला। दोस्त की मिस कॉल आ जाए, दस्तरखान अम्मा लगा देती है। फिक्र, इन लोगों की फिक्र करें, माँ बाप की फिक्र करें। जब ये जवान थे ना तब ये लोहे के चने चबा लेते थे, आज बूढ़े हो गए तभी तुमसे ना ताज़ा चपाती मांगते, उस पे ताने देते हो। बहुएं कहती हैं हराम की मिल रही है। अब आके लल्लियों के दौर में ना खाई गर्म रोटी, बहुओं के दौर में खागा। और सुन जाहिल, जब बेटियों का दौर था ना तब ये लोहे के चने चबा लेता था, आज कमजोर हुआ कि इसलिए आपसे गर्म रोटी मांग। बताओ तुम देखो मजदूर पे, स्टेशनों पे देखो। हम लोग सफर में रहते, हमने बाप देखे, हमने बाप देखे स्टेशन पे सूखी रोटी भिगो के खाते देखा हमने बाप को। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए 4 पैसे बचाना चाहता है, वरना मार्केट में क्या नहीं है। जाके देखो कोई टंकी का पानी पीता है मजदूर, कोई गड्ढे का पानी पीता है। क्या उनके सामने पानी की दुकानें नहीं? क्या उनके सामने बिस्लेरी नहीं? वो भी तो 150 रुपए शाम तक कमाएगा, 250, 400, 500 कमाएगा। वो भी चाहता 20 रुपए की बोतल ले लेता, लेकिन कभी उसने 20 रुपए पानी में खर्च ना करके कभी गड्ढे के पानी से प्यास बुझाई है, कभी उसने टंकी का पानी पिया है। उसका भी तो जी चाहता था कि वो भी कभी ठंडे पानी से प्यास बुझाता, लेकिन उसको ख्याल आया आज 20 रुपए बचा लो, शायद ये बेटी के दुपट्टे में काम आ जाए। आज 20 रुपए बचा लो ताकि बेटे की फीस में काम आ जाए। आज 20 रुपए कमा बचा लो ताकि बच्चे का कोर्स खरीद सकूं। आज 20 रुपए बचा लो ताकि बच्चे के जूते खरीद सकूं। हर दिन वो तेरे लिए बचाता रहा। और आज सुन कान खोल के, और माँ ने दूध पिलाया है, हजम करके दिखाना। और जिसके लिए माँ बाप छोड़ लगा के, जिसके लिए माँ बाप से लड़ लगा के, तुझे पता भी है कि नहीं, वो बीवी जिसके लिए माँ बाप छोड़ देते हो, खुदा की कसम इसने तुझे हट्टा कट्टा देखा है तब निकाह के लिए तैयार हुई है। इसने तेरी कमाई देखी है तब तुझे अपनाया है, तेरी जमीन देखी है तब तुझे शोहर बनाया है, इसने तेरी हैसियत देखी है तब तुझे अपनाया है। उन माँ बाप को सलाम कर। अगर काना भी होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है, लूला होता है तब भी कहते हैं हमारा है, अगर निकम्मा होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है। जिसे दुनिया ठुकराती है उसे आगे
आगे बढ़ के माँ बाप सीने से लगाया करते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। भाई सुने जरा, बड़ी चीज है माँ बाप। मैसेज मिस कॉल आ गई। अक्सर खाने की फिक्र माँ बाप को होती है। लिख लो, तुम्हारी कितनी भी लाडली बीवी हो ना, इतनी फिक्र तुम्हारी नहीं कर सकती जितनी फिक्र तुम्हारी माँ कर सकती है। ये लिख लेना मेरी बात। आज मैं बता रहा हूं, शायद पैदाइश के बाद आज तक आपसे किसी ने ना कहा हो, लेकिन आज फारूक भाई ने अकीके के मौके पे हमें और आपको एक जगह बैठाया। चूंकि बाप बाप की मोहब्बतें हैं, आज ये इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। कल बच्चों को कोई याद भी तो दिलाए कि आज तुझसे 10 रुपए की दवा नहीं दिलाई जा रही, इस बाप ने तेरे अकीके के मौके पे लाखों में खर्च किए थे। कल याद दिलाए ना औलाद को ये भी, और ये बात याद रहेगी, क्योंकि आज ऑनलाइन है। ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो बच्चे देखेंगे कि एक दिन ऐसा भी आया था, ऐसा भी आया था। आज माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। हमारे खाने पे सिर्फ माँ बाप को फिक्र होती है। हम रातों में चलने वाले लोग कभी 3 बजे कभी 2:30 बजे आते हैं, कभी घर से लेट निकलते हैं तो रोड पे 10 बजे 9 बजे 11 बजे बूढ़े माँ बाप खड़े मिल जाते हैं। कैसे खड़े? हम लोग रोकते हैं गाड़ी, यार हो सकता है मदद की ज़रूरत है। पूछे क्या, कहाँ जाना है? उससे पूछते हैं कहाँ जाना चाचा? कहता जाना कहीं नहीं, यहीं तक आया था। क्यों? कहने लगा अभी बेटा शहर से नहीं आया, इसलिए माँ बाप रोड पे आ गए क्योंकि बेटा शहर से नहीं आया। क्या कभी बेटा भी इसलिए आया कि अभी अब्बा शहर से नहीं आए? क्या कभी फिक्र हुई इतने बेटे को कि अभी बाप वापस नहीं आया है? दस्तरखान लग गया, खाना खाने उठे, बैठे थे खाने के लिए, घंटी बज गई। क्या ये हर माँ की कहानी नहीं? दोस्त ने कहा जल्दी आ, मैं बाहर खड़ा हूं। दस्तरखान छोड़ा, माँ कहती रह गई लल्ला खाना खा ले। और बड़े बूढ़े माँ बाप तो एक बात कहते हैं, रशीद भाई कहते हैं कि खाना छोड़ के नहीं जाते। पीछे से ही आवाज आती है, खाना छोड़ के नहीं, रोटी छोड़ के नहीं जाते। ये माँ बाप कहते हैं हमारे, रोटी छोड़ के नहीं जाते, पागल इसे खा जा। कह रहा बस अभी आया, ये कह के निकल गया। तू गया, तूने यारों के साथ चिकन उड़ाया, फिराई उड़ाया, चंगेजी उड़ाया, जाने क्या क्या उड़ाया, नाक तक खा के बैठ गया। फिर यारों के साथ गप्पे शप्पे चलते रहे। लेकिन तुझे पता है माँ ने इसीलिए नहीं खाया कि जब बेटा आ जाएगा वो खा लेगा, फिर मैं खाऊंगा। ये समझे इनके दर्द कि वो आ जाएगा उसको खिलाने के बाद खाऊंगी, ये सोच के माँ ने नहीं खाया। और खैल हम लोगों के बड़े बूढ़े क्या करे, कहां जा रहे हो? छैल छैल, हमें आज तक छैल का माना नहीं पता। हमारे दादा कहते थे इधर चले छैल। अब आए छैल घर में, रात के 12 बजे। माँ वही सादा सीधे दिल माँ बैठी थी दस्तरखान पे। गुस्सा आ गया उसको, उसने कहा इतनी देर लगा दी, तुम्हें टाइम भी नहीं दिखता। माँ का गुस्सा जायज था। तो ये क्या कहते हैं, मुंह बंद रखे कर। तो माँ कहती है मैं कुछ से गलत थोड़ी कह रही हूं, यही तो कह रही हूं जल्दी आता। तो वो कहता मैं तुझे पागल दिख रहा हूं? अच्छे बुरे की मुझे तमीज नहीं है? मुझे नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है? मुंह बंद कर। और तुझे खुदा का वास्ता, ये आवाज जो रात के 1 बजे 12 बजे 2 बजे तेरे कानों से टकराती है ना, ये जहमत नहीं होती, खुदा की रहमत होती है। आज इसका इंतजार तुझे बुरा लग रहा है ना, आज इसकी आवाज तुझे कुत्ते जैसी लग रही है। आज कहता है गधे की तरह ना बोला कर। खुदा की कसम, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चली जाएगी, जिस दिन कब्रिस्तान चली गई, जा गारंटी देता हूं मैं तुझे, रात के 1 बजे आना 2 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे, घर में किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। उस दिन तू घर के अंदर आएगा लेकिन तेरे कान तरस जाएंगे, काश वो डांटने वाले
वाली आवाज फिर से आ जाए, फिर से कोई आवाज दे गमे, उस दिन तेरे कान तलाश करेंगे, तुझे वो टूटी चारपाई तो दिखाई देगी लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी, वो दीवार से लगी लाठी दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुझे पता चलेगा तूने कितनी बड़ी दौलत को खो दिया है और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर है तो इनकी कदर कर लो। कल अगर ये नहीं होंगे सारी दौलत उठा के फिरना, दुनिया से भीख मांगना और कहना एक बार माँ का चेहरा दिखा दो। पूरी दौलत लेकर भी कोई माँ बाप नहीं दिखा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करता। इसलिए माँ बाप की लंबी उम्र की भीख मांगो। और माँ बाप होते, माँ बाप होते। वो किसी ने एक शेर कहा था, फरकान भाई, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। हाँ, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उस बच्चे से पूछे जिसकी मर जाती है माँ। कभी समझें इस चीज को। बड़ी अच्छी बात कही मुनव्वर राना आदमी, गलत बात बड़ी अच्छी कही। उसने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बात बड़ी अच्छी कही थी। मैंने कहा था नसीहत और दीवार पे हो तो फिर हमें दीवार से मतलब नहीं, हमें नसीहत से मतलब है। मुंह खराब था, बात अच्छी कही है ना। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी ने कहा था कि माँ जब उठाती है ना तो कमर तक उठाती है, वो बाप जब उठाता है तो कंधे तक ले जाता है। उसने पूछा था कि ये क्यों है, तो किसी अक्लमंद ने जवाब दिया, अच्छी बात थी। उसने कहा माँ इसलिए कमर तक उठाती है, वो चाहती है मेरा बेटा भी वहाँ तक देख ले जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और बाप जो कंधे तक उठाता है तो वो इसलिए उठाता है कि जो मुझे भी नजर नहीं आ रहा है ना, वो मेरे बेटे को नजर आ जाना चाहिए। क्या इनकी कीमत अदा करेंगे, क्या इनका बदला देंगे, है ना। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान